तो हेलो दोस्तों। मैं गौरव सैनी। आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ टॉपिक है उनको अपन क्लियर करेंगे यहाँ। तो आज एक टॉपिक पढ़ते हैं। इसका नाम है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि भाई मूल कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। आपका प्रश्न होगा कि भाई मूल कर्तव्य मूल संविधान में क्यों नहीं थे। तो ध्यान रखना, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हम अपन बात कर रहे थे, अधिकारों की बात करते थे, इसलिए हमने इस पे काम को थोड़ा कम किया था। और जिन्होंने संविधान बनाया उनको ये लगा नहीं कि ये बातें बतानी पड़ेगी कि भाई संविधान का पालन करना है, देश की रक्षा करनी है, महिलाओं का सम्मान करना है। ये बातें बताने की जरूरत नहीं है, ये होनी चाहिए इनबिल्ट, इसलिए हमने मूल कर्तव्यों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान रखना पहली बात कि भाई मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। तो ध्यान रखना, एक समिति बनी जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और ये जो समिति है, इस समिति ने कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की? 8। इस समिति ने कहा 8 मूल कर्तव्य जोड़ो। और हमने कितने जोड़े? हमने मूल कर्तव्य जोड़े 10। और कोई पूछ ले भाई वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कितने हैं। 11 मूल कर्तव्य। देखो, पहली बात तो मूल संविधान में नहीं थे। फिर एक समिति बनी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने 8 की सिफारिश की। और हमने कितने जोड़े? हमने जोड़े 10। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 11। देखो, थोड़ी बातें करते हैं भाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कांग्रेस ने किया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 26 फरवरी 1976 को। 26 फरवरी 1976 को। 26 फरवरी 1976 को संविधान में कर्तव्य जोड़ने के लिए एक समिति बनाई सरदार स्वर्ण। और इसका गठन किसने किया? इसका गठन कांग्रेस ने किया था, ध्यान रख। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ। देवकांत बरुआ के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई। कांत। और इस समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? ध्यान रखना, इसमें अध्यक्ष सहित 12 सदस्य। समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य। पर प्रश्न आया हुआ है RS-प्री 2018 में, निम्न में से कौन सा सदस्य सरदार स्वर्ण सिंह संबंध नहीं रखता है? उस समय इसका उत्तर हो गया हरिदेव जोशी। लेकिन हमें पता होने चाहिए ये 12 सदस्य। तो इसमें अध्यक्ष बनाए गए, इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया सरदार स्वर्ण सिंह को। कौन थे सरदार स्वर्ण सिंह? ये तो कांग्रेस की सरकार में ये रक्षा मंत्री, कांग्रेस की सरकार में रक्षा मंत्री। और 11 और सदस्य थे, इनमें कौन है देखो। इसमें एक है AR अंतुल। AR, एक व्यक्ति जिसका नाम है BA बनर्जी। है बनर्जी। एक व्यक्ति है CM स्टेफिन। एक व्यक्ति जिसका नाम है D गोस्वामी। D गोस्वामी। और एक व्यक्ति का नाम है DP।
एक व्यक्ति है भाई HR गोखले, HR गोखले। और एक व्यक्ति है सनी पटेल। और एक थे SS रे, SS। और एक थे VA सैयद मोहम्मद, VA सैयद। एक थे बसंत साठे, VP साठे। और एक थे NV गाडगिल। तो ये आपको पता होना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य, और इन 12 सदस्यों का नाम याद भी कर सकते हो आप। एक बार प्रश्न आया हुआ RSP। ये ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल करते हुए जोड़े गए 12 सदस्य। और एक बात ये भी पता होनी चाहिए, इन्होंने 2 सिफारिशें करी हमने जिनको लागू नहीं किया। पहली सिफारिश तो ये थी कि यदि मौलिक कर्तव्यों का हो जाए उल्लंघन, तो इसमें होनी चाहिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। और जो सजा का प्रावधान होगा, तो ध्यान रखना ये जो विधि बनाई जाएगी इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी 2 सिफारिशें और भी करी थी लेकिन मानी नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब हमने कहा मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन हुआ 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने मूल कर्तव्य जोड़े संविधान में। कितने जोड़े थे? 10 जोड़े। और ये संविधान के कौन से भाग में जोड़े? हमने जोड़े भाग 4A। कौन से भाग में जोड़े? 4A। और प्रत्येक भाग है वो बंटा हुआ है अनुच्छेदों में। हमने जोड़ा अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A। एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई भी नंबर जिसके आगे बड़ी ABCD लिखी हुई हो या बड़ा कोष्टक हो, इसका मतलब वो मूल संविधान की बातें नहीं है, इनको बाद में जोड़ा गया है। ये ध्यान रखना। सरदार स्वर्ण सिंह ने सिफारिश 8 की करी, हमने जोड़े 10। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 11 है। और वो 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो वर्तमान में पूछ ले भाई कितने कर्तव्य हैं, तो 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये ध्यान रखना आपको। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने 10 कर्तव्य जोड़े। सिफारिश 8 की करी लेकिन जोड़े कितने? 10। 10 कौन से संशोधन द्वारा जोड़े? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। वर्तमान में कितने हैं? तो 11 है। तो प्रश्न आ जाए 11वां कब जोड़ा? 11वां जोड़ा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब देखो ये 42वां संविधान संशोधन है ना, इसको बोलते हैं भारतीय लघु संविधान है। और ये कब लागू हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। 3 जनवरी 1900। देखो अभी हमने क्या बात करी, हमने कहा मूल संविधान में नहीं थे, बाद में एक समिति बनी सरदार स्वर्ण, इसने सिफारिश करी 8 की। कितने जोड़े? ने जोड़ दिए 10। वर्तमान में कितने? 11। ये जोड़ा 86वां संविधान। तो ये तो हमने सिफारिश करी भाई कि भाई ये बातें जोड़ दी गई। अब देखो, अब हमने कहा वर्तमान में 11 कर्तव्य, इनको किस प्रकार लिखा जाता है? तो प्रकार लिख सकते हैं जैसे अनुच्छेद 51A। और फिर A नंबर का कर्तव्य, या बोल सकते हैं पहला कर्तव्य। तो अपन ये 11 कर्तव्य है, इनको जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कर्तव्य। देखते हैं पहला कर्तव्य क्या कहता है। पहला कर्तव्य कहता है, पहला बोलो या फिर A नंबर का है ना, एक ही चीज। इसमें पहला में लिखा है कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। और क्या लिखा है? उसके आदर्शों, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज,
और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान पालन करना है। उसके आदर्शों, आदर्श क्या होती है, ध्यान रखना, जो बातें संविधान की प्रस्तावना में लिखी। हमारे पास 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, गरिमापूर्ण जीवन, ये सारी बातें क्या है, संविधान के आदर्श हैं। अगला है संस्थाओं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, इन सब का क्या करना है, आदर करना। ये पहले नंबर ड्यूटी है। या अपन इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ए फॉर एंथम, एंथम का मतलब राष्ट्रगान। अगला देखो दूसरा मूल कर, दूसरा कर्तव्य कौन सा है, बी नंबर का, या इसमें लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। हृदय में संजोए रखे और पालन करें। और इनका क्या करना है, पालन करना। हाँ, मतलब जो राष्ट्रीय हुए थे आंदोलन, उनको प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श हैं वो हृदय में संजोए रखना। जैसे जिन जिन लोगों ने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन सभी लोगों को हृदय में संजोए रखना। ऐसे याद कर सकते हैं, देखो बी है, बी का मतलब बापू, बापू थे महात्मा गांधी, राष्ट्रीय, सीधा याद कर सकते हैं कोई है। तो हमने 2 पढ़ लिए थे, पहला में पालन करवाया, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और सेकंड में हमने पढ़ा राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। फिर देखो तीसरी बात, तीसरा कर्तव्य कौन सा, कन्फर्म सॉवेरिटी, या इसको ऐसे याद कर सकते, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। ये देखो तीसरा कर्तव्य है। तो 3 है, इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की हमें रक्षा करनी है और इसे अक्षुण्ण बनाए भी 3 हमने कर्तव्य देख लिए। सबसे पहले में पालन करवाया, सेकंड में राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो, और 3 में 3 बातें ध्यान रखना, या सी फॉर कन्फर्म सॉवेरिटी, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की क्या करनी है, रक्षा भी करनी है और इसको अक्षुण्ण भी बनाना है। और अगला देख रहे हैं मौलिक कर्तव्य नंबर 4, देखो 4 में क्या लिखा है, 4 या डी, डी फॉर डिफेंस। तो इसमें लिखा है देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और क्या किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। तो राष्ट्र की सेवा की बात मौलिक कर्तव्य नंबर 4 में लिखी। क्या आप उन्हें याद करने के लिए, डी फॉर डिफेंस, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। ये हमने 4 कर्तव्य देख। अगला है देखो 5वां कर्तव्य, ई, ई फॉर याद कर सकते, इक्विलिटी यानी एकता, भाईचारा।
तो इसमें लिखा है कि भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व भाईचारे की भावना का निर्माण करना, भाईचारे की भावना का निर्माण करना है। भाईचारे की भावना का निर्माण की बात हो रही है, निर्माण करना है। ये ध्यान रखना। अब जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, उसमें ये पूछा जा रहा है भाई कहाँ बात हो रही है, आदर की बात कहाँ कर रखे हैं, या फिर कहाँ हमने बात करी किसकी रक्षा की और अक्षुण्ण बनाए रखने की। इस प्रकार के प्रश्न आने लगे। 5 में ध्यान रखना, भाईचारे की भावना का क्या करना है, भाईचारे की भावना का निर्माण करना है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, इन भेदभावों से परे हो। भेदभावों से क्या हो, परे हो। तो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के भेदभावों से परे हो, के भेदभावों से परे हो, तथा जो भारत में बनी रखी प्रथाएं, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ध्यान रखना, महिलाओं के सम्मान के, ये सारी बातें लिखी है। मौलिक कर्तव्य नंबर 5, इसमें हमने कहा भाईचारे की भावना का हमें क्या करना है, निर्माण करना। और इसमें कौन सा भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म, पंथ, भाषा, प्रदेश, वर्ग, ये भेदभाव नहीं होना। एक बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है, उसने पहले ही दे दिया कि मौलिक कर्तव्य नंबर 5 में क्या है, भाईचारा की भावना है, लेकिन इसमें कौन सा भेदभाव नहीं है। तो ये आपको सब याद होने चाहिए, कौन कौन से भेदभाव नहीं होने चाहिए। धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, भाषा के नाम पर नहीं होना चाहिए, प्रदेश के नाम पर नहीं होना चाहिए, और वर्ग के नाम पर नहीं होना चाहिए। और हमने कहा यहाँ कुछ किया हमने त्याग, क्योंकि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है तो महिलाओं के सम्मान के क्या हो। तो ये त्याग की बात मौलिक कर्तव्य नंबर 5 में दे रखी है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान। ये हमने देखे मौलिक कर्तव्य नंबर 5। अगला देखो, अगला है 6 नंबर का, देखो। और ये है एफ, और इसमें लिखा है एफ और फैंसी कल्चर। इसमें लिखा है कि भारत की सामाजिक संस्कृति, देश की सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति की कौन सी परंपरा, गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना है। गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे, गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे, और उनका परिरक्षण भी करना है। प्रिजर्व क्या होता है, परिरक्षण, परिरक्षण कर। ये हमने देखा मौलिक कर्तव्य नंबर 6। इसमें लिखा है कि भारत की जो सामाजिक संस्कृति है, क्या होता है सामाजिक का मतलब, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जातियाँ हैं, अलग अलग समुदाय हैं, सबकी अलग अलग संस्कृति है। और वो जो संस्कृति है उसकी कौन सी परंपरा, गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना भी है, उसका परिरक्षण करना है। ये जो शब्द है ना, इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में पूछे जाने लगे कि भाई ये जो शब्द है कौन सा परिरक्षण की बात है, कौन से कर्तव्य में, ध्यान रखना कर्तव्य नंबर 6 में है। अगला देखो, अगला है 7। 7 का मतलब जी। इसमें लिखा है प्राकृतिक पर्यावरण,
प्राकृतिक पर्यावरण। और इसमें यह भी बताया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, इनकी हमें क्या करना है, इनकी रक्षा भी करनी है और इनका संवर्धन भी करना है, मतलब इनको बढ़ाना भी है। इस प्रकार के शब्द आएंगे, ध्यान रखना। संवर्धन। और ये प्रश्न पूछा गया जब पिछला पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर का। वहाँ हमें जो पता है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो मौलिक कर्तव्य नंबर 7 में है, लेकिन ये बात उन्होंने प्रश्न में दे दी। और फिर उन्होंने पूछा प्राकृतिक जो पर्यावरण है इसमें कौन कौन शामिल है, तो ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन शामिल है। वन, झील, नदी, वन्य जीव है। और इनकी हमें क्या करनी है, इनकी रक्षा भी करनी है और इनको बढ़ाना भी है, ध्यान रखना। इस प्रकार की बातें पूछी जाएगी। जैसे शब्द आता है परिरक्षण, तो ध्यान रखना ये शब्द लिखा है मौलिक कर्तव्य नंबर 6 में। जैसे हमने 5 पढ़ा, वहाँ हमने कहा त्याग। बहुत सारी बातें पूछी जा सकती, ये हमने देख ली 7। अगला देखो 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है। 8, इसमें लिखा एच। अपन इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, एच फॉर ह्यूमैनिटी, लेकिन पूरी बातें भी ध्यान होनी चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ये जो मौलिक कर्तव्य नंबर 8 है, इसमें 4 भावनाओं का विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, मतलब एकदम बड़ी व्यापक सोच रखना, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सुधार की भावना का विकास करें। सुधार की भावना का क्या करना है, विकास। प्रश्न आ सकता है भाई ये बात कहाँ की गई, विकास की बात, तो विकास की बात है मौलिक कर्तव्य नंबर का 8वां है। अगला देखो, अगला है 9, है 9 नंबर या आई, तो ऐसे आ सकते हैं आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी। क्या लिखा है 9 में? 9 में लिखा है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। और किससे दूर रहना है, हिंसा से दूर है। ये है मौलिक कर्तव्य नंबर 9, आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से क्या रहना है, दूर। अगला देखो, अगला है 10वां। 10वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, देखो 10 में लिखा है जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधि। क्या है 10 में? ये एक बार सेकंड ग्रेड कोई पेपर हुआ था, उसमें पर्सन ने पूछ लिया है, ऐसा लिखा, नंबर दे दिया, कौन सा अनुच्छेद 51 ए सर्कलोज जे का संबंध किससे है। इसका मतलब वो फंडामेंटल ड्यूटी का पर्सन पूछ रहा है 10वें नंबर। ये आपको पता होना चाहिए 10 में क्या लिखा हुआ। तो इसमें लिखा है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले। गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में। काम बढ़ने के लिए उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। क्या होगा जिससे जिससे राष्ट्र सके उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू, उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू, ऊंचाइयों को छू ले।
ये ध्यान रखना। ये हमने देखा मौलिक कर्तव्य नंबर 10। जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी, मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना। सामूहिक गतिविधि किसी प्रकार की हो सकती है। अपन 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत सारी रैली निकालते हैं, तिरंगा रैली निकाल दीजिए। और भी बहुत सारी, भारत पाकिस्तान का मैच आ रहा है तो अपन भारत की ओर से शूटिंग कर रहे हैं, वो भी एक सामूहिक गतिविधि, ध्यान रखना। अगला देखो, लास्ट 11वां, ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, के फॉर नॉलेज में क्या लिखा है? इसमें लिखा है 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों को माता पिता, माता पिता नहीं है तो संरक्षक, और संरक्षक भी नहीं है तो प्रतिपालक, जैसी भी स्थिति हो। जैसे 14 वर्ष के बालकों को कौन कौन? माता पिता, माता पिता नहीं है तो संरक्षक, संरक्षक नहीं है तो प्रतिपालक, जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर दे, जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर दे, शिक्षा के अवसर दे। इस प्रकार याद कर सकते हैं। यहाँ देखो, माता पिता है तो भी चल जाएगा, माता पिता नहीं है तो संरक्षक और प्रतिपालक, जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर देना। देखो, ये जो शिक्षा की बात है ना, अपन आगे और करेंगे जब पढ़ेंगे मूल अधिकार अनुच्छेद 21A, वहाँ भी पढ़ेंगे जो शिक्षा है वो मूल अधिकार बना दिया। जब आगे पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ पर पढ़ेंगे अनुच्छेद 45, और वहाँ भी लिखा है बालकों को शिक्षा देना है। और एक वर्ग दे दिया, कौन सा? 0 से लेकर 6 साल का। तो हमने ये 11 मूल कर्तव्य पढ़े। क्या पढ़ा हमने? कहा भाई मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। कर्तव्य कहाँ नहीं थे? मूल संविधान में। उसके बाद एक समिति बनी और उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने 8 की सिफारिश की, हमने कितने जोड़ दिए? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। फिर हमने भाई इसके बारे में चर्चा करी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। तो ये थोड़ा डेट वगैरह ध्यान रखना, ये एक बार प्रश्न पूछ लिया गया तो इसका भी ध्यान रखना। और फिर हमने 11 कर्तव्य देखे भाई। और ये जो है 11वां कब जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2000, पहले जोड़े 10। कहाँ जोड़े? तो भाग 4 है और अनुच्छेद 51A में। और फिर हमने जो 11 कर्तव्य देखे, यहाँ देखो अब शब्द को पकड़ा जा रहा है। एक बार किसी एग्जाम में पूछ लिया, इनका क्रम पूछ लिया कि भाई जब सबसे पहला लिखा है संविधान का पालन करें, और इस पालन में बताया वो कौन कौन शामिल है, उनके आदर संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इनका आदर करें। तो यहाँ पहला कर्तव्य में आदर की बात हो रखी है। जो सेकंड कर्तव्य है, यहाँ देखो, यहाँ हमने कहा राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले कुछ जो आदर्श है उनको हृदय में संजोए रखना है, और यहाँ पर भी पालन होने की बात हो रखी है। और अगला देखो, मौलिक कर्तव्य नंबर 3 में देश का नाम दे दिया भारत। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, इनकी रक्षा भी करनी है और अक्षुण्ण भी बनाए रखना है। ये देखो, जो रक्षा शब्द है ये 3 जगह आ गया है। मौलिक कर्तव्य नंबर 3 में लिखा है प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे? रक्षा करे। और उसके बाद में हमने पढ़ा मौलिक कर्तव्य नंबर 4, देखो यहाँ पर भी लिखा है देश की क्या करे? रक्षा करे। और अगला हमने कहा 5 में, तो हमने कहा भाईचारे की भावना का क्या करना है? निर्माण करना है। और एक शब्द और है त्याग, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखो, ये जो शब्द है ना, इनको आज के एग्जाम में द्वारा पूछा जा रहा है। यहाँ शब्द दे दिया परिरक्षण, ये बात लागू होती है भारत की सामाजिक संस्कृति पे। अगला देखो, प्राकृतिक पर्यावरण, ये पूछा गया है कौन कौन शामिल है? तो वन, झील, नदी, वन्य जीव। देखो यहाँ पर भी शब्द क्या आ गया? रक्षा। ये रक्षा शब्द हमने 3 जगह पढ़ लिया है, और इनको, इनकी रक्षा भी करनी है और इनका संवर्धन, इनको बढ़ाना भी है, ध्यान रखना। ये सारी बातें हमने कर ली है। ये जो शब्द है ना, इनको ध्यान रखना है। जैसे 8 में 4 बातें हैं, इनमें भावनाओं का विकास करना है। कौन कौन सी भावना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार। और अगला आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से क्या रहना है? दूर रहना है। ये हमने 11 कर्तव्य पढ़े एक एक करके। अगला जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना है ताकि राष्ट्र उपलब्धियों को छू ले। और अगला हमने कहा माता पिता हो, संरक्षक हो, प्रतिपालक हो, जैसी भी स्थिति हो कौन से अवसर देना है? शिक्षा के अवसर देना। तो ये हमने
पूरे 11 कर्तव्य पढ़ लिए थे। इनके आपको पता होना चाहिए भाई क्या लिखा हुआ है प्रत्येक कर्तव्य के बाद। तो वो जो आपका एग्जामिनर है वो पूछेगा सीधा 5 में क्या है, 7 में क्या है, या कुछ बातें लिख के पूछ लेगा। जैसे पूछ लिया भाईचारा में कौन कौन सा भेदभाव नहीं होना चाहिए, या हमने पढ़ा जो साथ में प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें क्या क्या शामिल है। इन बातों को पूछा जा रहा है। और देखो क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं कर्तव्यों के बारे में। इनकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। भाई इनकी प्रकृति कैसी है, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति के बारे में जानते हैं। क्या प्रकृति है, तो पहली बात तो है कि जो मूल कर्तव्य हैं ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है। मूल कर्तव्य किन के लिए है, नागरिकों के लिए है। ये नागरिकों के लिए है, व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये सब लिखा है, नागरिक का मतलब खाली भारतीयों के ऊपर है। जो भारत के नागरिक है ना, ये कर्तव्य उनके लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। लेकिन जब आगे अपन पढ़ेंगे मूल अधिकार, तो वहाँ पढ़ेंगे मूल अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। और वहाँ पढ़ेंगे 15, 16, 19, 29, 30, ये जो पांच हैं मूल अधिकार, ये खाली नागरिकों को प्राप्त है, मतलब खाली भारतीयों के लिए और शेष विदेशियों के लिए। लेकिन ये जो मूल कर्तव्य है ये सारे के सारे केवल किन के लिए है, नागरिकों के लिए, मतलब भारतीयों के लिए है। और देखो क्या प्रकृति के बारे में। तो दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, क्या है, गैर न्यायोचित है। मतलब ये जो 11 बातें लिखी है इसके आधार पर यदि कोई होता है हनन, तो आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। नॉन फोर्सेबल इन कोर्ट, ध्यान रखना, नॉट इनफोर्सेबल है, ये गैर न्यायोचित है। क्या अपन इसको बोल सकते हैं, वाद योग्य नहीं है। क्या बोल सकते हैं, एक ही शब्द है, ध्यान रखना, वाद योग्य नहीं है। क्या कुछ नाम चेंज हो जाता है, जैसे इसको ऐसे भी लिख देते हैं ये अवाद योग्य है। क्या है, अवाद, एक उपसर्ग लग गया, इसका मतलब होता है नहीं, अवाद योग्य है, तो एक ही बात है, बस एक ही बात ध्यान रखना। यदि इनका हो गया हनन, हो गया, जो बातें लिखी है 11, इस आधार पर अपन न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ये इसकी प्रकृति है, ये गैर न्यायोचित है। अगला देखो तीसरा, यदि भारत की संसद चाहे तो, संसद चाहे तो इन कर्तव्यों को विधि द्वारा लागू कर सकती है। इन कर्तव्यों को विधि द्वारा लागू करवा सकती है, विधि द्वारा लागू करवा सकती है, ये ध्यान रखना, विधि द्वारा लागू करवा सकती है। हमने कहा ये वाद योग्य तो नहीं है, लेकिन संसद चाहे ना तो विधि द्वारा इसको लागू करवा सकती है। जैसे हमने कुछ विधियां बना दी इन कर्तव्यों से संबंधित, जैसे जैसे संसद ने बनाया संप्रतीक और नाम अधिनियम 1950। यहाँ सारी बातें दे रखी है, जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उनका सम्मान वगैरह कैसे होगा, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है। जैसे हमने बनाई राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम, ये बनाया है 1971 में। ये भी किसी एक सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में। और जैसे हमने बनाई अभी ध्वज संहिता, क्या बनाई, ध्वज संहिता, ये बनाई 2022 में। इसका मतलब ये गैर वाद योग्य नहीं है, मतलब, लेकिन संसद चाहे तो इनको विधि द्वारा लागू करवा सकती है। जैसे हमने उदाहरण दिया संप्रतीक एवं नाम अधिनियम 1950, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और ध्वज संहिता 2022। तो हमने कहा इनके माध्यम से संसद इनको लागू करवा सकती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और देखो ये जो मूल कर्तव्य हैं ये दो प्रकार के हैं। ये जो मूल कर्तव्य, इसमें दो प्रकार के कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य तो एक सिविल कर्तव्य है, और एक कर्तव्य कौन सा है, ये ध्यान रखना, दो प्रकार के कर्तव्य। एक कौन से, सिविल, सिविल का मतलब नागरिक, नागरिकों के कर्तव्य है, और एक मोरल कर्तव्य, ध्यान रखना। मूल कर्तव्य, इनको दो भागों में अपन बांट सकते हैं, एक सिविल और एक मोरल।
बस ये ध्यान रखना, ये इनकी प्रकृति है। प्रकृति में विशेषकर तो एक ही बात ध्यान रखना, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है और ये क्या है, गैर न्यायोचित। और फिर हमने कहा संसद चाहे तो क्या कर सकती है, संसद चाहे तो इनको विधि द्वारा लागू करवा सकती है। ये हमने सारी बातें देख ली किसके बारे में, मूल कर्तव्यों के बारे में। और देखो और क्या देखते, और हमने कहा कुछ समितियां बनी है जिन्होंने अपनी अलग अलग सिफारिशें की है मूल कर्तव्यों के बारे में। जैसे जैसे हमने कहा एक बनी JS वर्मा समिति, JS वर्मा समिति बनी, और ये बनी 1998 में, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1999 में। और ये JS वर्मा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये भी ध्यान रखना। और ये 3 सदस्यीय समिति थी, और इस समिति ने कुछ सिफारिशें करी। इस समिति ने कहा प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को एक दिवस मनाया जाना चाहिए, वो है मौलिक कर्तव्य दिवस। दिवस मौलिक कर्तव्य दिवस, ये भी ध्यान रखना आपको। और ये जो समिति है, इस समिति ने कहा ये जो मौलिक कर्तव्य है इनका प्रकाशन होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए, प्रकाशन। तब आपको पता है, आप जो भी होती है किताब होती है उसके पीछे एक साइड तो प्रस्तावना लिखी हुई होती है और एक साइड मूल कर्तव्य। सारा इसी समिति, कौन सी समिति, JS वर्मा समिति। कब बनी, 1998 में। रिपोर्ट कब दी, 1900। और ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, 3 सदस्य, और इनका इनका प्रकाशन किया जाना चाहिए। और इसने कुछ सिफारिशें और भी करी थी, जैसे कि हमने कहा मत देना भी ये क्या बनाए, मूल कर्तव्य बनाए। ये सिफारिशें लागू नहीं हुई। तो ये थी JS वर्मा समिति, इसका भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। जैसे एक और बना संविधान समीक्षा आयोग, जैसे एक आयोग बना जिसका नाम है संविधान समीक्षा आयोग। और ये जो संविधान समीक्षा आयोग है ये बना 2000 में, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 2002 में। और ये जो आयोग है इसके अध्यक्ष थे MN वेंकट चलैया। इस अध्यक्ष कौन थे, MN वेंकट चलैया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं MN वेंकट चलैया, ये इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें इनके अलावा 10 सदस्य और थे। कितने सदस्य थे, 10। इनके अलावा 10 सदस्य थे। इन 10 सदस्यों में से एक सदस्य था जिसका नाम था CR ईरानी। CR ईरानी की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया। CR जो ईरानी है इसकी अध्यक्षता में क्या बनाया, पैनल बनाया। इस पैनल का संबंध किससे था, मौलिक कर्तव्यों से था। यह भी ध्यान, इस पैनल का संबंध किससे है, मौलिक कर्तव्यों से था। ये भी आप बात पता कर सकते हो। संविधान समीक्षा आयोग 2002 में बना, 2000 में बना, और 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। अध्यक्ष कौन है, MN वेंकट चलैया। इसमें 10 सदस्य और थे अध्यक्ष के अलावा। इसमें से एक अध्यक्ष CS ईरानी अध्यक्ष था। इसके एक पैनल बनाया इसकी अध्यक्षता में, और उसमें ताकि मौलिक कर्तव्यों की पालना से था इस पैनल का उद्देश्य। ये आपको पता होना चाहिए, संविधान समीक्षा आयोग। और भी कौन से सदस्य हैं, इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं। संविधान समीक्षा जो आयोग, इसमें कौन कौन सदस्य थे, तो अपन इनकी भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे जैसे हमने कहा, एक तो हमने पढ़ लिया है CR ईरानी, CR ईरानी ये इसका एक सदस्य था। और बताओ, और हमने कहा RS सरकारिया, RS सरकारिया इसके अध्यक्ष, इसके सदस्य थे मित्रा कुलकर्णी, मित्रा कुलकर्णी। और हमने कहा सोली सौरभ जी, सौरभ जी। एक आपका नाम जानते हो, सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप। एक सदस्य था के पनैया, एक था के पारासन, और एक था PA संगमा, और एक था अबीद हुसैन। तो इस प्रकार के ना प्रश्न भी आने लग गए हैं, ध्यान रखना। कल को प्रश्न आ जाए भाई संविधान समीक्षा जो आयोग है इसमें कौन सदस्य नहीं था। देखो 6 ये MN वेंकट चला, इस मिला कुल 10 सदस्य थे, ध्यान रखना। अबीद हुसैन, PA संगमा, के पारासन, के पनैया, सुभाष कश्यप, सोली सौरभ जी, सुमित्रा कुलकर्णी, RS सरकारिया,
CR ईरानी, एक और है BP जीवन रेड्डी। क्या नाम है? BP जीवन रेड्डी। तो ये 11 सदस्य हैं अध्यक्ष सहित, इनका भी पता होना चाहिए। ये जो आयोग है इसने 2002 में अपनी रिपोर्ट दी, और ये इतने सदस्यों में से एक सदस्य है CR ईरानी। ये जो सदस्य हैं तो एक पैनल बनाया, और इस पैनल का उद्देश्य भी यह था कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया था। कौन सा आयोग है? संविधान समीक्षा आयोग। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बातें हमने देख ली। देखो इसमें और भी बहुत सारी बातें कही। इन्होंने कहा जो औद्योगिक संगठन है, जो कौन से संगठन है? औद्योगिक संगठन। वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी है, वो जो कर्मचारी है उनके जो बच्चे हैं, वो जो बच्चे हैं, वो जो औद्योगिक संगठन है उनका उद्देश्य कि भी उनको भी शिक्षा के अवसर देना है। ये ध्यान रखना। ये भी सिफारिशें थी मुख्य रूप से इस आयोग की, कि भाई जो बच्चे जहाँ जिनके पिताजी वहाँ मजदूरी कर रहे हैं और जो है बच्चे वहाँ हैं, तो उनका जो मेन मालिक है संगठन का, वो इनकी व्यवस्था करेगा, शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएगा। ये भी बात ध्यान रखना। कौन से आयोग में? संविधान समीक्षा। तो हमने बड़े बड़े तौर पे ये सारी बातें करी है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो दो बातें और पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो एक तो था नवीन जिंदलवाद, नवीन जिंदलवाद। ये ये वाद हुआ 2003 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या फहराना? ध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्वज फहराना अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है। ये बात भी ध्यान रखना। हमने पढ़ा ना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे। ये नवीन जिंदलवाद, ये PTI सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। इसका संबंध किससे है? नवीन जिंदल का, तो ध्वज फहराना से। और एक अपन और देखते हैं, जैसे MC मेहतावाद, MC मेहतावाद 1988 में हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो पूरे 7 दिन 1 सप्ताह में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, में से 1 घंटा क्लास इसके ऊपर होनी चाहिए। सब्जेक्ट दे दिया, कौन सा? वो सब्जेक्ट है पर्यावरण। ध्यान रखना, पर्यावरण के ऊपर कम से कम 1 सप्ताह में 1 क्लास होनी चाहिए। ये बात MC मेहतावाद के अनुसार। हमने भी पढ़ा मौलिक कर्तव्य नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव। तो ये हमने बड़े बड़े तौर पे टॉपिक पढ़ा। इसका नाम है मूल कर्तव्य। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, और बाकी आगे अगली क्लास में और देखेंगे अपन। और इस क्लास को आपको शेयर करना है। ये अपन बात कर रहे थे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। पढ़ना, देखना, और फिर कहीं पर भी जाके ऑनलाइन टेस्ट देना। ये क्लास देके आप टेस्ट दोगे, लगभग आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे? नहीं होंगे। चलो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।